गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वर्णमाला के बारे में, जिसमें वर्णमाला को कितने पार्ट में बांटा गया, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर कहते किसे हैं। स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्गों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। अगर आप लोगों को ये परिभाषा डिफ़िकल्ट लग रही हो तो एक सरल भाषा में समझ लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनके उच्चारण में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, यानी कि जिनका उच्चारण एक स्वतंत्र रूप से हो जाता है, वो हमारे कहलाते हैं स्वर। अब बात कर लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो जो स्वरों का वर्गीकरण, स्वर को कितने पार्ट यानी भाग में बांटा गया उसके बारे में बात करते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से हुआ, यानी कि 3 रूप में बांटे गए हैं। फर्स्ट है हमारा मूल स्वर, सेकंड है हमारा संधि स्वर। फर्स्ट है हमारा मूल स्वर, सेकंड है हमारा संधि स्वर, थर्ड है हमारा प्लूत स्वर। बात करते हैं मूल स्वर की। मूल स्वर किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मूल स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है मूल स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा, ऋढ़। ये 4 यानी हमारे मूल स्वर हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो मूल स्वर कहलाते हैं, जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। बात करते हैं संधि स्वर की। संधि स्वर को 2 पार्ट में बांटा गया, यानी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे जो ह्रस्व मीन्स होता है, मतलब छोटा, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में मतलब कि बड़ा, यानी कि ज़्यादा समय लगता है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके वर्ण उच्चारण में ह्रस्व स्वर से या मूल स्वर से अधिक समय लगता है वो हमारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 जो है हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? वे 2 स्वरों के उच्चारण, 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए जो है हमारा छोटा आ, प्लस यानी छोटा आर और छोटी ई से मिलके बनता है ए। संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए जो है हमारा छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बनता है ए। ऐ जो है हमारा छोटा आ और ए से मिलकर बनता है ऐ। ओ जो है हमारा छोटा आ प्लस ऊ से मिलके बनता है ओ। औ है जो हमारा छोटा आ प्लस यहाँ पे ओ औ हो जाएगा। तो जो हमारा औ है वो छोटा आ और बड़ा ओ से, यानी कि छोटा आ और ओ से मिलके बनेगा हमारा औ। ए, ऐ, ओ, औ। अब बात कर लेते हैं प्लूत स्वर की। प्लूत स्वर किसे कहते हैं? प्लूत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। प्लूत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर यानी दीर्घ मीन्स बड़ा, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वो प्लूत स्वर कहलाते हैं। जैसे नाटकों के संवाद में इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। या ओम, अक्सर आप लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ओम के उच्चारण में
इसी स्वर का यानी प्लुत स्वर का प्रयोग यूज होता है। जैसे ओ जिस स्वर में अधिक समय यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लेता है प्लुत स्वर। ह्रस्व दीर्घ इन दोनों से ज़्यादा टाइम लेता है प्लुत स्वर। तो ये हमारा प्लुत स्वर हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारे व्यंजन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।